Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. So today's 12. हेलो सर. Yeah, hello. क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. सर थोड़ा नेटवर्क. ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कल हम लोग पढ़ रहे थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये आप पढ़ के आए हो? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पर जिसमें सही सॉरी संकेतवाचक. नहीं समझ रहा हूँ, क्या बोले? सर संकेतवाचक सर. संकेतवाचक, हाँ, यस. संकेतवाचक. संकेतवाचक का क्या मतलब होता है? संकेतवाचक क्या होता है, कैसे समझेंगे? संकेतवाचक होता क्या है? संकेत करना क्या होता है? वो सर सर दिखाना. हाँ, दिखाना, इशारा करना कि ये वो जो भी है. जब हम इशारे में किसी को बोलते हैं, इशारा करना बोलते हैं, इशारा करना बोलते हैं, या यूं कह लो इशारा करके दिखाना बोलते हैं. इशारा करके दिखाना. जब इस तरह का बोध होता है उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल दो. चलो, कहीं तुमने किताब में देखोगे E.G. लिखा होता है, जैसे मैंने अभी लिखा है. सर EG मतलब EG, इसका फुल फॉर्म पता क्या होता है? एज फॉर एग्जाम्पल. अगर कहीं EG लिखा है, E.G. या EG ... ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका मतलब होता है, आमतौर पर E.G. होता है, इसका मतलब होता है एज फॉर एग्जाम्पल. EG लिखने का मतलब है एज फॉर एग्जाम्पल. ये पढ़ लो, ये रख लो, याद रख लो, ये आगे भी काम आएगा तुम. EG का मतलब है एज फॉर एग्जाम्पल. इतना लंबा ना लिख करके शॉर्ट में लिखते हैं EG. ठीक है. अब बताओ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के दो चार एग्जाम्पल दो. सर दिस इज माय पेन. दिस इज माई पेन. इसमें इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें कौन सा है? इस पूरे सेंटेंस में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? सर दिस. हाँ, दिस है. तो अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम बताओ. सेंटेंस मत बताओ, नाम बताओ, क्या क्या होते हैं? सर दिस दैट. और सर टी एच. सर दिस THESE. दीज. और सर दोज THOS. ठीक है. ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? सर दो प्रकार सर. पहला. सर डेफिनेट गुड. और और इंडेफिनेट. और इनडेफिनेट. ये जो आपने चारों बताए, ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? सर डेफिनेट. गुड. क्यों? क्योंकि ये फिक्स है. दीज का मतलब क्या होता है? दीज माने? सर दिस ये हाँ, भाई ये लोग. ये. हाँ. अब दोज माने? सर वो लोग. बोलो. हाँ, यस, ठीक है.
हम इशारा करते हैं, ये वो दिया हुआ, जो भी हम इशारा करते हैं फिक्स चीज़ है, इसलिए वो डिफिनिट होता है। इनडेफिनिट का एग्जाम्पल बताओ। So examples are एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे इस तरह से कौन कौन से वर्ड होते हैं जो इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं? so जैसे राम राम सोल्ड टेक केयर। वो तो सेंटेंस हो गया, प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। जैसे दिस है ना, दिस हो गया डेफिनिट, दीज हो अच्छा गया डेफिनिट। ऐसे इंडेफिनिट में क्या क्या वर्ड आते हैं? सर वन। सो डेफिनेट में हाँ सर ठीक है। इंडिपेंडेंट में वन वन, एनीवन। एनी वन, उसके बाद एवरी एवरी, नॉन नन, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, ऑल ऑल, फ्यू फ्यू, सम सम, एवरीवन। एवरीवन, और ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। समबडी, एवरीबडी, ठीक है। इन सब की मीनिंग मालूम, वर्ड हाँ सर। मीनिंग? हाँ सर। हाँ कि ना? हाँ सर। फ्यू माने क्या होता है? सब कुछ। हाँ ठीक है, फ्यू माने थोड़ा कुछ। सम माने सर वो भी कुछ। हम्म, और एनी वन माने सर कोई एक। कोई भी। यस ठीक है, इन सब का मीनिंग आप याद किए हो ना? हाँ सर। अच्छा, अब इन सब पे कोई सेंटेंस बताओ। नन, नन पे कोई सेंटेंस बनाओ। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड। नन माने कोई नहीं, मालूम? कोई नहीं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कोई नहीं पास किया है। ठीक। हाँ सर। हाँ, नन का मतलब होता है कोई नहीं, और नन का जो प्रोनाउन बनता है, यहाँ तो प्रोनाउन है ही नहीं, सिंपल पास्ट है। नन अपने आप में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इसमें स्टूडेंट्स का मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स में से कोई नहीं, इसलिए यह सिंगुलर माना जाता है। नन जो है सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर हैव लगा। अगर ये प्लुरल होता तो यहाँ पर हैव लगता, वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल समझाने के लिए आपको बताया कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स में से कोई नहीं। तो इसमें ये नहीं पता है कि किस स्टूडेंट की बात हो रही है ना? कोई किसी भी स्टूडेंट की बात हो रही है, कोई भी पास नहीं किया। और बताओ, और कोई एग्जांपल बताओ। सर each of the voice has हम्म, passed। चौदह बॉयज हाँ सर। ईच ऑफ द बॉयज has passed। हैज पास्ड, पास नहीं, पास पढ़ते हैं। पास उन्हें पास कर गया है।
ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक लड़का पास कर गया। यानी कि जब भी ये सब नाउन, ये सब प्रोनाउंस यूज होते हैं, ये आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसे अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ मतलब ख्याल रखना, मालूम ना। लेकिन अगर ही की जगह वन आ जाएगा, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, ही का प्रोनाउन क्या है, हिज पॉजेसिव वाला, और वन का क्या हो जाएगा, वंस। वन जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल है, ये डेमोस्ट्रेटिव। इतना क्लियर हुआ? दीज से कोई सेंटेंस बना सकते हो? This. हम्म, So anyone can do this. ये दीज है बच्चा, ये दिस नहीं है। और एनीवन कैन डू दिस, इसमें ये वाला दिस नहीं आएगा, वो एनीवन हो गया उसमें। दीज का बताओ, दीज का कोई सेंटेंस बना सकते हो? So this is my friends. दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज जो है प्लुरल होता है, इसलिए आर लगता है। दिस इज माई फ्रेंड, दिस जो है सिंगुलर है, इसलिए इज जो है सिंगुलर। समझ आया? हाँ सर। ये ना बेसिकली इन सबकी मीनिंग्स होती हैं, इनसे सेंटेंसेस शुरू होते हैं, हमें आइडिया होता है कि ये भी जो है प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है, मोटा मोटा क्लियर है, इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब बताओ, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, बना कर लाए हो? हाँ सर। वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, पहला है वॉश माई क्लॉथ्स, इसमें क्या भरा जाएगा? I. हैं? I. यस, आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। इसका मीनिंग बताओ इस लाइन का। सर मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, सही बनाया। दूसरा था, दूसरा क्या था, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, एंड शी डज। यहाँ पे क्या होगा? तो हर रोज। यहाँ पे होगा हर। ये बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? सर आई डू माई वर्क, सर मैं अपना काम करता हूँ। हम्म, सर वो अपना काम करते हैं। एंड शी डज हर। सर वो अपना काम करते हैं। हाँ, एक्टिव है। अब ये यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर यहाँ वर्क होता तब तो ठीक था, हर वर्क, लेकिन यहाँ वर्क नहीं है, तब क्या होगा? जैसे देखो, दिस इज योर पेन एंड दिस इज
अगर पेन ना हो तो क्या योर हम लिख सकते हैं? हाँ सर। नहीं लिख सकते। यहाँ पर योर्स करना पड़ेगा। दिस इज योर्स। जब भी हमने योर्स पढ़ा है, योर्स, हर्स, हिज, ये लास्ट में आता है। जब भी लास्ट में आएगा तो ये हर्स हो जाएगा। यानी हर के बाद अगर कुछ है तब तो ठीक है। जैसे योर के बाद पेन है तो ठीक है, लेकिन अगर पेन नहीं है तो योर्स हो जाएगा। समझ में आई? आपको याद है दिस हाउस इज योर्स, हमने पढ़ा था। ठीक है? हाँ तो सर। लास्ट में जब योर्स आता है तो यहाँ पर योर्स हो जाता है, योर नहीं रहता फिर। हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। तीसरा क्या है? ब्रश आवर टीथ डेली। ब्रश, सॉरी क्या था, आवर टीथ डेली। ब्रश आवर टीथ डेली। बताओ। सर इसमें वे हो सर। गुड। इसका मीनिंग क्या होगा? सर सर हम प्रतिदिन हम्म, अपने दांत ब्रश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बोलना है लाइफ में। जब बात बोलनी हो तो हम कहेंगे वी ब्रश आवर टीथ डेली। हम अपने दांत रोज साफ करते हैं। चौथा है द गर्ल लॉस्ट वे इन द वुड। द गर्ल लॉस्ट वे इन द वुड। बताओ जी। सर इसमें बिहार होगा सर। है? सर इसमें हार होगा सर। हर होगा। देखो, जैसे सब्जेक्ट है ना, वी हाँ ब्रश सर। आवर टीथ, तो वी का क्या होता है? आवर। द गर्ल क्या है? लड़की है। लड़की का मतलब क्या होता है? हर। ठीक है? हाँ। इसका मीनिंग बताओ। सर लड़की जंगल में खो गई है। रास्ता हाँ, भूल गई। लड़की जंगल में रास्ता भूल गई। लॉस्ट माने खोना। ठीक है? रास्ता हाँ सर। खो गई। और वुड माने लकड़ी भी होता है और जंगल भी होता है। हाँ इस जंगल का एक और इंग्लिश होता है, मालूम? फॉरेस्ट। सर वो मालूम है सर। हम्म। अगला है the students have gone to see the exhibition with teachers. With teachers. बताओ जी, यहाँ पे क्या होगा? देर होगा सर। देयर क्यों होगा? सर देयर किस? छात्र अपने। हाँ, यस। देयर जो है स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स प्लुरल है, इसलिए देयर होगा। स्टूडेंट्स क्या है? प्लुरल है। और कौन सा पर्सन है, बता सकते हो? द स्टूडेंट्स कौन से पर्सन में है? थर्ड पर्सन। गुड। थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में क्या आता है? दे का देयर हो जाता है। अब इसकी मीनिंग बताओ। सर छात्र अपने शिक्षकों के हम्म। साथ हम्म। सर कुछ परदेसी देखना चाहते हैं। यस।
एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी देखने गए, इसलिए स्टूडेंट्स के बदले यहाँ पर देयर आया। गुड। छठवां है what would the teacher think if। if heard what you have done। बता सकते हो? हाँ बता सकते हो इसका। सर इसमें सी होगा सर। ये सी किसके लिए है? सर हैं? टीचर्स, सर टीचर्स के लिए। टीचर के लिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। What would the teacher think if she heard what you have done? अच्छा, आपने माना कि जो टीचर है वो फीमेल है, इसलिए शी लिया, ऐसा ही है। हाँ सर। अगर वो टीचर आदमी होता तो आदमी भी हो सकता। हाँ सर। लेडीज टीचर है, जेंट्स टीचर है, तो यहाँ शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, हाँ सर। दोनों हो सकता है, दोनों सही है। What would the teacher think if she heard what you have done? इसका मीनिंग बता सकते हो? सर तुमने जो किया अगर टीचर सुन ले, तुमने जो किया सर, टीचर अगर सुन लेगी तो क्या बोलेगी? क्या सोचेगी? हाँ, क्या थिंक माने सोचना, थिंक माने सोचना। टीचर क्या सोचेगी अगर उसको पता चल गया तुमने क्या किया? ठीक है, सही है। तो यहाँ पर टीचर से ये पता नहीं लग रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो आप शी भी दे सकते हो और ही भी दे सकते हो, दोनों सही। दोनों दे सकता हूँ सर। हाँ दोनों दे सकते हो, ही या शी कोई भी चलेगा, आपका शी भी सही है और ही भी सही। अगला है हैव यू कंप्लीटेड वर्क। हाँ यहाँ बता सकते हो। योर होगा सर। हम्म, योर होगा। ओके। योर किसके बदले आया? सर यू के बदले। यू का पॉजेसिव केस क्या हो गया? योर हो गया, योर वर्क। इसका मीनिंग क्या होगा? सर क्या आपने अपना काम पूरा किया? क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? ठीक है, गुड। कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अगला है मैंगोज आर स्वीट। आर नॉट, बताओ जी। सर इसमें होगा सर दे किसके बदले आया? सर सर दा के बदले सर।
सॉरी, किसके बदले? दे जो आया है यहाँ पे, दे किसके बदले आया इस समय? ये प्रोनाउन है ना। हाँ सर। जैसे यहाँ पर यू, योर जो है यू के बदले आया है, हाँ सर। दे किसके बदले आया? दे जो है थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। दे यहाँ पर किसके बदले आया? सर द मैंगोज। यस, द मैंगोज के बदले आया। अब बताओ इसका कुछ मीनिंग बता सकते हैं? सर आम तो मीठा है। हम्म, सर द मैंगोज आर स्वीट। सर स्वीट का मीनिंग सर मीठा हुआ ना सर। हाँ मीठा होता है, सही है। आम मीठे हैं, बिल्कुल ठीक है, मीठा होता है। आर नॉट दे का क्या मतलब? हाँ सर। द मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे हैं, आर नॉट दे, इसका मीनिंग क्या हुआ? सर आम मीठा नहीं है सर। मीठे हैं ना, नहीं, बताता हूँ। इसका मीनिंग है आम मीठे हैं ना। जैसे हम बोलते हैं ना, आम मीठे हैं ना भाई, तो आम मीठे हैं ना, इसका ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये इंग्लिश होगा। और इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जब हम बातचीत की भाषा में ये बोलते हैं, मैं पढ़ता हूं ना, आम मीठे हैं ना, तुम खाते हो ना, यानी जब भी लास्ट में न लगता है, ऐसा वाला ना, इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। सवाल पूछा जाता है, मैं खा रहा हूं ना, इसका मतलब सवाल पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है, लास्ट में आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट लगा के, और यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया जाता है। जो यहाँ सब्जेक्ट होता है, इसी के बदले यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन यूज हो जाता है। प्रोनाउन यूज होता है, आर नॉट के बाद यहाँ प्रोनाउन ही यूज होता है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट फिलहाल आपका आंसर सही है। दे जो है यहाँ पर मैंगोज के लिए आया, ठीक है। जो बोलचाल की भाषा में हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग अलग से पढ़ेंगे स्पेशली। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आई एम ईटिंग, एम नॉट आई, एम नॉट आई, ऐसे क्वेश्चन। मैं खा रहा हूं ना, इसका मीनिंग है मैं खा रहा हूं ना, ठीक है। जब भी लास्ट में ना लग रहा हो, यहाँ पर एम नॉट आई, इज नॉट ही, इस तरीके से आर नॉट दे, ये सब लग जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? हैं? सरकार में तो फिर से जैसे देखो, आई एम ईटिंग हो गया, अब देखो दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, वे खा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा? आर नॉट दे। ओके। ही इज ईटिंग, इज नॉट ही, इज नॉट ही, वह खा रहा है ना, वे खा रहे हैं ना। तो लास्ट में न वाला जो लगता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ओके सर। ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अलग से आएगा पढ़ाई। बोलचाल की भाषा में ऐसे यूज होता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। नवा है, ट्री शेड लीव्स इन विंटर। ट्री शेड लीव्स इन विंटर। यहाँ पे क्या होगा बता सकते हो? सर देर होगा। देयर किसके लिए आएगा? सर प्लीज के लिए। ट्रीज के लिए, प्लुरल है और हाँ थर्ड सर। पर्सन है, इसलिए देयर आएगा। इसकी मीनिंग बता सकते हो?
सर्दियों से पेड़, सर्दियों में पेड़। सर्दियों में पेड़ पत्ते गिराते हैं। हाँ, यस। अगला है the matter is urgent and must be attended to at once. The matter is urgent and must be attended to at once. यहाँ बता सकते हो क्या होगा? सरयू, हैं? सरयू, यू किसके बदले आएगा? सदा मैटर है सर। मैटर का मतलब क्या होता है? सर मामला। मामलात, यस। क्या मामलात जो है कौन सा पर्सन है? मैटर कौन सा पर्सन है? सर ये थर्ड पर्सन होंगे। यस। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या क्या प्रोनाउन लगता है? थर्ड पर्सन में हमने क्या क्या पढ़ा है? ही, सी, इट, दे। यस, ही, सी, इट, दे। बहुत अच्छे। अब देखो, मैटर जो है, मामला जो है, लड़का है कि लड़की है? बता सकते हो? ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? सर ये मैं सर। हैं? देखो, हम ही लगाते हैं लड़का के लिए, राइट? अगर मैस्कुलिन बंदा है, आदमी है, तो हम ही लगाते हैं। लड़की है तो शी लगाते हैं। वे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हम दे लगाते हैं। इट किसके लिए लगाते हैं? तो उसके लिए। उसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, राइट? टेबल है, हाँ सर। टेबल के लिए इट लगाते हैं। यहाँ मैटर क्या है? सर यू, हम्म? सर मैटर ये होगा भी, सर। मैटर भी निर्जीव है। मामला जो है ये निर्जीव है, कोई आदमी औरत नहीं है, इसलिए इट लगेगा। ओके सर। समझ आया? हाँ सर। तो द मैटर इज, अब इसका मीनिंग बता सकते हो? हाँ सर, मामला, सर मामला आते हुए हम्म, मामला, अत्यावश्यक हो सर। हाँ। और आपके एक हम्म, बार ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपका यहाँ पर नहीं आएगा, आप वर्ड यहाँ नहीं आएगा। द मैटर इज अर्जेंट, मामला बहुत अर्जेंट है, अति आवश्यक है। एंड इट मस्ट बी अटेंडेड टू, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मस्ट माने चाहिए। सर हम ऐसे ही बोल सकते हैं सर, हाँ, बोलिए। मामला बहुत, सर मामला बहुत गंभीर है, हमको हम्म, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बताता हूँ, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखो, इट मस्ट बी अटेंडेड टू, अटेंडेड टू भी फ्रेज है, एट वंस भी फ्रेज है। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत। अटेंडेड टू मतलब, अटेंडेड टू मतलब ध्यान देना, ध्यान दिया जाना। मस्ट माने चाहिए। अब देखो, इट मस्ट बी अटेंडेड टू, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस है, हम लोग वॉइस बाद में पढ़ेंगे। जब मस्ट बी लग गया ना, तो बी के बाद ईडी लग जाता है। तो इट मस्ट बी अटेंडेड टू, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए तुरंत। इस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए।
ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आपको कहीं डाउट तो नहीं? नहीं सर। सारे वर्ड में आपने याद किए। हमारा आज क्या क्या खत्म हो गया? पर्सनल प्रोनाउन भी खत्म हो गया और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। आज की क्लास खत्म होती है। ओके सर। ठीक है, कल हम लोग अगला प्रोनाउन पढ़ेंगे। कल हम लोग आगे जो अगला प्रोनाउन है हमारा, अगला कौन सा प्रोनाउन है बता सकते हो? सर डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, अगला हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके सर। बाय। तो दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। ये सब फ्री है। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और पूरी क्लास में कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।